Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumail Altaf and today I'm here to tell you that how you can add short or long questions in Google Form. So let's start. सबसे पहले हम लोग खोलेंगे गूगल और गूगल में हम लोग यहाँ सेटिंग्स में ओपन कर लेंगे अपनी ड्राइव, जो हमारी गूगल ड्राइव हमारे पास होती है। यहाँ पे आप न्यू लीजिए और गूगल फॉर्म्स पे चले जाएं और ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट करना है। मैं इस टाइम काम कर रही थी एक फॉर्म के ऊपर जिसके ऊपर मैंने कुछ सेटिंग्स की हुई हैं। मैं उसी को बताऊंगी फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, इसको क्विज में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग होता है, आपको बैकग्राउंड क्या चाहिए, सामने कलर्स क्या चाहिए, ठीक है। और सेटिंग्स में हम लोगों ने सबसे पहले आना है, हमने ईमेल ऑन करने हैं, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी कि हर स्टूडेंट सिर्फ एक ही टेस्ट अपना एंटर कर सकता है, इस ज़्यादा नहीं। प्रेजेंटेशंस में हम जाएंगे, क्वेश्चन को शवल्स कर लेंगे, प्रोग्रेस बार को शो कर देंगे। कंफर्मेशन जो मैसेज है वो मैंने फिलहाल ये लिखा हुआ है, योर क्विज इज सबमिटेड, बेस्ट ऑफ लक। आप चाहो तो कुछ और ऐड कर सकते हो, जिसमें रिजल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हो कि रिजल्ट कब अनाउंस होगा, कैसे अनाउंस होगा, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स के से। और ये वो मैसेज होगा जब बच्चे टेस्ट सबमिट करवा देंगे, तो उस टाइम उनको जो ये चीज़ शो होगी। हम लोग क्विज़ेस में जाते हैं, जहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं मेक दिस अ क्विज़, यहीं पे हमें वो अथॉरिटी दे देता है कि हम इस फॉर्म को क्विज़ में कन्वर्ट करें, हम उनको मार्क्स दे सकते हैं और उसकी सारी सेटिंग्स इस क्विज़ वाली हो जाती हैं। यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, अगर तो आपका जो टेस्ट है, ये क्विज़ है, ये है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो गूगल इसको ऑटोमेटिकली आपकी आंसर की मदद से चेक करके आपको उसके रिजल्ट बता देगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं अगर आपने कोई शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं दिए हुए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो फिर आप लेटर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मिस क्वेश्चन और पॉइंट वैल्यूज, इन दो पॉइंट्स को हमने ऑन करना है, करेक्ट आंसर्स को ऑन नहीं करना। यहाँ पे हम इसको करते हैं सेव और अब हम चलते हैं बाकी सेटिंग्स पे। सबसे पहले ईमेल, ये डिफ़ॉल्ट में आ गया, जैसे ही आपने वहाँ पे मेंशन किया कि स्टूडेंट अपने ईमेल मेंशन करेंगे, ईमेल यहाँ पे खुद ब खुद ऐड हो गया। मैंने रोल नंबर की फील्ड ऐड की हुई है, ठीक है, और मैंने इसको रिक्वायर्ड भी क्लिक किया है कि ये लाजमी एंटर करना है, मिस नहीं कर सकते। इसी तरह नेम को मैंने रिक्वायर्ड किया हुआ है, शॉर्ट आंसर का नाम देके इसको रिक्वायर्ड किया हुआ है। और उसके बाद क्लास है, वो अपनी क्लास का सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करें और इसको भी जो है वो रिक्वायर्ड किया हुआ है कि लाजमी स्टूडेंट ने एंटर करना है इसको। उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू, एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखने के बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट की है कि उसको ये क्वेश्चन क्या है, ये मैंने मल्टीपल चॉइस किया हुआ है, 4 उसके सामने चॉइसेस दी हुई हैं। आंसर की में मैंने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया था और उसकी पॉइंट वैल्यू बता दी थी और यहाँ पे इसको डन कर दिया था। इसी तरह मैंने एक और यहाँ पे एमसीक्यू बनाया है और उसको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट वैल्यू देने के बाद अब मैंने आपको बताना है कि हम शॉर्ट क्वेश्चन कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ ऐड क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये क्वेश्चन ऐड यहाँ पे करने के लिए मैं जो सबसे पहले टाइप तरीका बताऊंगी कि क्वेश्चन आप टाइप करेंगे। यहाँ पे मेरे सामने क्वेश्चंस लिखे हुए थे, मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली उसको पैराग्राफ शेप दे दिया है। आप चाहो तो इसको शॉर्ट आंसर कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकना चाहो तो फिर पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। हमने पैराग्राफ इसको रहने देना है और यहाँ पे आंसर आके अब हमने आंसर की में जाके इसकी पॉइंट वैल्यू चेंज करनी है कि ये जो क्वेश्चन है ना ये एटलीस्ट 4 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डन कर दिया। अब उसके बाद ऑप्शन है जनाब न्यू क्वेश्चन की, और अब मैंने आपको बताना है कि अगर आप मैथ्स का पेपर बना रहे हैं या आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में से किसके बना रहे हैं जहाँ आपको बेस वैल्यूज़ लिखनी है, जहाँ आपको फार्मूलाज पुट करने हैं, तब आप क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास क्या तरीका होगा। या फिर आपने स्टूडेंट से रिटन उनके आंसर्स चाहिए, जिस तरह अगर केमिस्ट्री का आंसर है या फिजिक्स का आंसर है, बच्चों को बीच में एड्स भी करने हैं, सिंबल्स भी, यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे कि बच्चों से फाइल अपलोड करवाओगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ये तरीका था कि टाइप कर लिया, दूसरा तरीका क्वेश्चन का ये था कि यहाँ पे आप क्वेश्चन को ऐड कर लो। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करके बता देती हूँ आपको
कि कैसे ऐड टाइप क्वेश्चन कैसे ऐड होगा। ये टाइप क्वेश्चन था और इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसको क्रॉप कर लिया और ये इस टाइम मेरे सामने, हाँ जी, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसको मैंने मार्क्स पे आगे मेंशन कर दिए हैं कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। कोई से 5 करनी है, ये 7 है। अब हमने यहाँ पे जाके इस क्वेश्चन टाइप को चेंज करना है, फाइल अपलोड। फाइल अपलोड में क्या होगा कि स्टूडेंट जो है ना वो आंसर अपने पास पेज पे मेंशन करके और उसको फिर अपलोड करेगा। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि इस्लामियात के पेपर्स या उर्दू के पेपर्स या सोशल स्टडीज़ अगर उर्दू में है, सो उनके पेपर्स के लिए बहुत तरीका अच्छा है कि अगर टीचर को उर्दू टाइप का इशू है तो वो इसी तरह हाथ से अच्छी राइटिंग में लिख लें और लिख के उसके पिक्चर लगा दें क्वेश्चन में और आंसर में बच्चे जो हैं वो फाइल अपलोड कर देंगे। अब किस किस तरह की फाइल्स आप अलाउ करेंगे वो हमने यहाँ सिलेक्शन करनी है। इसको ऑन करेंगे, टाइप्स आ जाएंगी। मैं उसको अलाउ कर रही हूँ सिर्फ पीडीएफ या फिर इमेजेस, ठीक है, सिर्फ पीडीएफ और इमेजेस यहाँ पे करेंगे। अब मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं मेरे पास? यहाँ 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस तो लगेंगे। सो मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ 5 पे। आप अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पेजेस इंक्रीज कर दीजिए। फाइल साइज जो है उसको आप 100 MB कर सकते हैं मैक्सिमम, चाहे तो आप 10 भी रहने दीजिए, नो इशू। आंसर की क्या है? आंसर की अब हमारी यहाँ पे आ गई है 10। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि 10 मार्क्स का है, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया और हम इसको यहाँ पे कर देते हैं डन, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक इंग्लिश का भी हम ऐड कर देते हैं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन इंग्लिश का ऐड कर देती हूँ। राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, ठीक है। सो ये ऐड कर दी, इसको भी हमने ऑप्शन दे दिया जनाब फाइल अपलोड होगी। और फाइल अपलोड जो होगी क्या टाइप होनी चाहिए? वो इमेज हो या फिर पीडीएफ हो, ठीक। और फाइल जो है वो एक ही साइज, एक ही आए, क्योंकि वो एक ही है। 10 MB बहुत है साइज उसके लिए। और आंसर की जो है ये हम लोग दे देते हैं, हमारे मार्क्स हो जाएंगे इसके भी 10 और ये हमने डन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट जो है फिलहाल कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको क्या क्या बताया कि एमसीक्यूज कैसे एंटर किए जा सकते हैं, खुद से टाइप क्वेश्चन करेंगे तो वो कैसे ऐड होगा, अगर अब रिटन क्वेश्चंस देंगे तो वो कैसे ऐड होगा, और इस तरह ही अगर खुद से क्वेश्चन टाइप करेंगे तो फिर भी कैसे होगा। सो अब हम चले जाते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में। ये आई छोटी सी ऊपर नज़र आ रही है, ये प्रीव्यू है, इसको अब हम क्लिक करेंगे और हम एक दफ़ा टेस्ट फिल कर लेते हैं। तो उसके बाद ठीक है, ईमेल मैंने मेंशन कर दी है अपनी, जो मेरी ईमेल है ये मैं वो मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप चाहें तो अभी ये चेक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नाम जी मैंने ऐड कर दिया अपना। क्लास जो है वो ए सेक्शन ही करते हैं। रोल नंबर मेरा है 10 और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा, वो सेलेक्ट जो क्वेश्चंस थे वो दोनों नीचे चले गए। सो इनमें से हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ज़रा आसान है। इसका नाम ये था और इसका नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन था। अब हम आते हैं अपने ज़रा इन क्वेश्चंस पे। ये कि 5 क्वेश्चंस ऐड करने हैं, इसको मुझे टाइप करना है, मुझे लिखना है और लिख के फाइल अटैच करनी है। सो फिलहाल मैं जो हूँ एक फाइल मेरे पास अभी कंप्यूटर में पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 पेजेस हैं, ठीक है। तो इन 2 पेजेस को मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे अपलोड की ऑप्शन में, ठीक है। और इसको अपलोड कर दिया। तो ये अब टाइम तो थोड़ा सा लगेगा अपलोड होने में, फ्यू सेकंड्स ओनली। चलें भी। ओके, थैंक्स गॉड, थोड़ी सी आगे बढ़ी है।
ये भी केबीज में है और इतना टाइम ले रही है। अगर आप 100 MBs अलाउड करेंगे और फाइल बड़ी हुई तो फिर ज़्यादा इशू आएगा। इसीलिए मैंने सिंगल क्वेश्चंस के बजाय 4-5 क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन के अंदर मर्ज करके ऐड करने को कहा था कि स्टूडेंट फिर इसी तरह एक ही शीट के ऊपर करके पेपर या अपना जो क्विज है और उसको सबमिट करवा देगा। सो ये भी हमारा बस ऐड हो गया है। ठीक है, ये अब दोनों फाइल्स हमारे सामने आ गई हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन जॉब के लिए थी, तो इसके लिए भी मैंने एक ही एप्लीकेशन जो है वो रखी हुई है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेंशन लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ सिलेक्टेड फाइल विल बी सेंट वंस सबमिटेड, फाइल्स कैन नॉट बी एडिटेड और रिमूव्ड। ये चीज़ देख लेनी है कि कभी भी वो क्रॉस नहीं होगी, जो एक दफ़ा अपलोड हो जाएगी वो आपके पास आपकी ड्राइव पे सेव होना शुरू हो जाएगी। ओके, यहाँ पे भी आ गया। अब अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एडवांटेज, यहाँ अगर स्टूडेंट लिखना चाहता है, जैसे इंग्लिश के पेपर में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कहें स्टूडेंट से तुम लिख के दिखाओ, तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइप कर देगा या कॉपी पेस्ट, अगर उसके पास कहीं लिखा हुआ है या उसने लिखा हुआ है, सो ये उसने आंसर मेंशन किया और दैट्स ऑल। ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे सबमिट पे। योर क्विज इज सबमिटेड, बेस्ट ऑफ लक। अब हम वापस आते हैं अपने क्विज पे। यहाँ पे हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये एक रिस्पॉन्स आया हुआ है जिसमें दो स्कोर तो जो हमने MCQs की मेंशन किए हुए थे वो रिलीज़ हैं, बाकी अब रिलीज़ नहीं किए हुए। रोल नंबर उनका 10 था और ये बाकी सारी डिटेल्स हैं। हम सबसे पहले जाते हैं क्वेश्चंस पे। एक तो तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चंस पे जाओ और क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लो, जैसे कि मैं ये कहती हूँ एडवांटेज ऑफ पेपरलेस जो है ऑफिस वो चेक करना है। अगर तो ठीक है तो पूरे 4 नंबर भी आप दे सकते हो, अगर मिस्टेक्स हैं तो आप इसमें 3 दो। इंग्लिश के टीचर्स के लिए ये बहुत आसानी है कि वो यहाँ से इसको पढ़ के फ़ौरन ही मार्किंग कर सकती हैं। अगर उसकी क्लास में 100 बच्चे हैं या 200 बच्चों का उसने लेना है, सो उसमें क्या है कि वो एक ही क्वेश्चन जब सेलेक्ट करेगी ना, तो वो 100 बच्चों, 150 बच्चों सारों के क्वेश्चंस यहाँ पे आएँगे, वो उनको ही सेलेक्ट कर कर के ऐसे मार्क्स दे देगी। ठीक है? सो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि स्टे ओके, दूसरा तरीका ये था कि आप इंडिविजुअल पे जाओ। ओके, दूसरा तरीका ये था कि आप इंडिविजुअल पे जाओगे और एक इंडिविजुअल बच्चा, जिस तरह ये इस टाइम मेरी ईमेल है, सो इसका पेपर है, ये पूरा इसके सामने ओपन हो जाएगा, उसका सारा पेपर व्यू हो जाएगा। ये उसने सेलेक्ट कर लिया एक, अब ये वाला उसको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। इसको ओपन क्या कर इसको ओपन करेंगे, ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये सारी नेट कनेक्टिविटी पे है, जितना अच्छा नेट होगा उतनी जल्दी क्वेश्चंस ओपन होंगे। ठीक है, सो ये दोनों पेजेस वो ओपन कर लेंगे टीचर। या ये देखें, जिस तरह ये है, यहाँ पे मैंने मार्क्स देख लिया। अच्छा, इसने ये लिखा हुआ है, मैंने इसको दूसरी फाइल को भी ओपन करके देख लेती हूँ। हाँ जी, ये मैंने सारा पढ़ लिया, देख लिया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब मुझे इसमें देने हैं मार्क्स। तो मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगी जहाँ पे मार्क्स मेंशन्ड हुए हुए हैं और मैं इसको जी जितने भी इसके मार्क्स बन रहे हैं 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं वो ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर जॉब थी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, वो 3-4 शॉर्ट थे, ये एक लॉन्ग की फाइल थी। इसको देखा
इसको पूरा पढ़ा के हाँ जी ये चीज़ इसने ठीक लिखी है, ये भी ठीक लिखी है, ये भी अच्छा ठीक है, इसका ये वाला भी सारा ठीक है, सो मैं इसको इतने नंबर दे दूँगी। सो हम दोबारा पेपर में जाएँगे और हम इसको यहाँ पे मार्क्स दे देंगे कि इसका बिल्कुल करेक्ट है, सो हम इसको 9 मार्क्स दे देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये सेव क्लिक कर दीजिए और अब आपको ये होगा नज़र कि उसके कितने टोटल मार्क्स कितने बन चुके हैं, ठीक है? ये अब सारे टोटल जो है वो उसने उसके कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चंस या समरी में जाएँ, तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि इसके जो हैं वो 22 जो हैं वो इसके मार्क्स बने हैं 26 में से। स्कोर 26 है जिसमें से इस बच्चे ने 22 लिए। सो ऐसे आप चेकिंग करेंगे वन बाय वन हर स्टूडेंट का ओपन करेंगे। आप इंडिविजुअल में जाके उसका पूरा पेपर व्यू कर लेते हो और उसका हर क्वेश्चन ओपन करके वो आप चेक कर लोगे। शॉर्ट लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये तरीका कर लें कि आप सारे शॉर्ट मेंशन कीजिए और उसके कहीं के सारे 2 शीटों पे 3 शीटों पे सारे शॉर्ट लिख के दे दें और लॉन्ग का इकलादा मेंशन कर दें क्वेश्चन। और इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वो इस तरह करके सिंक शॉर्ट भी और लॉन्ग भी क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये चेक करना बजाय पिक्चर फाइल चेक करने के ज़्यादा आसान होता है कि उसमें आपकी नेट नेट कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है कि आपने हर फाइल को ओपन करना है, फिर उसको पढ़ना है, फिर उसके मार्क्स देने हैं। लेकिन जो आप इंग्लिश की टीचर्स जो होंगी वो जब इस तरह के क्वेश्चंस देंगी तो उनको चेक करना आसान होगा एज़ एज़ कम्पेयर टू बाय ओपनिंग फाइल अ, इन दोनों क्वेश्चंस की निस्बत, ठीक है? सो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। मैं बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हूँगी और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप कुछ पूछेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है? थैंक यू सो मच टीचर्स। अल्लाह हाफ़िज़।